लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्यों खमनेई के मुरीद हो गए, क्यों ईरान के साथ खड़े हो गए? अब वो ईरान को सहूलियत भी दे रहे हैं, उनकी तारीफ भी कर रहे हैं और उन्हें रियायत देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सवाल यह है कि क्या ईरान के तेल पर ट्रंप की नजर है? ईरान के तेल पर ट्रंप 3 बार बोल चुके हैं, एक बार नहीं। चीन को भी ईरान से तेल खरीदने की छूट दी। पहले चीन चोरी छिपे ईरान से तेल खरीदा करता था। ट्रंप पहले ईरान से तेल खरीदने के खिलाफ थे। हमले के बाद ट्रंप ईरान पर मेहरबान है, कह रहे हैं देखिए वो अभी एक युद्ध से निकले हैं, यानी ईरान अभी एक युद्ध से निकला है, उन्होंने बेहद ही बहादुरी से युद्ध लड़ा, ये ट्रंप कह रहे हैं। वो तेल का बिजनेस करते हैं, अगर मैं चाहूं तो उन्हें इससे रोक सकता हूं, चीन को खुद तेल बेच सकता हूं, लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता। ईरान को दोबारा पटरी पर आने में पैसों की जरूरत है। अमेरिका चाहता है कि ऐसा हो, अमेरिका तेल पर कब्जा करना नहीं चाहता। ट्रंप ने कहा कि अगले हफ्ते दोनों देशों में बातचीत होगी, अमेरिका ईरान के अधिकारी अगले हफ्ते बातचीत करेंगे। ट्रंप के मुताबिक ईरान से न्यूक्लियर डील जरूरी नहीं है क्योंकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म कर दिया गया है। सुनिए जरा अब इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। वो अभी एक युद्ध से निकले हैं, उन्होंने बेहद ही बहादुरी से युद्ध लड़ा। वो तेल का बिजनेस करते हैं, अगर मैं चाहूं तो उन्हें इससे रोक सकता हूं और चीन को खुद तेल बेच सकता हूं, लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता। ईरान को दोबारा पटरी पर लाने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत है और हम चाहते हैं कि ऐसा हो। अगर वो तेल बेचना चाह रहे हैं तो बेचेंगे ही, हम तेल पर कब्जा नहीं कर रहे हैं। अब देखिए जरा, अब सवाल यह है कि आखिर नेतन्याहू एक नए बवाल में फंस गए और उससे पहले खमनेई खुद आज सामने आए। खमनेई सामने आए और खमनेई ने जवाब दिया अमेरिका को भी और इजराइल को भी। क्या कह रहे हैं ईरान के सुप्रीम लीडर, और ये जब से जंग हो रही थी उसके बाद अब सामने आए। ईरान इजराइल जंग के दौरान खमनेई अब तक गायब थे। अमेरिकी हमले के बाद खमनेई सामने नहीं आए। इसके बाद खमनेई को लेकर सवाल उठ रहे थे। अमेरिका और इजरायली मीडिया में सवाल पूछे जा रहे थे। जंग के दौरान खमनेई सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं दिखे। दरअसल खमनेई को बेहद कड़ी सुरक्षा में रखा गया था। सीजफायर के 48 घंटे बाद खमनेई सामने आए। खमनेई ने अमेरिका इजराइल को जमकर सुनाया। ट्रंप से खमनेई ने कहा सरेंडर मेरी डिक्शनरी में नहीं है। जंग के दौरान ट्रंप ने खमनेई को सरेंडर करने को कहा था। खमनेई ने जंग में ईरान की जीत का दावा किया। इससे पहले खमनेई ने सोशल मीडिया पोस्ट किया, अमेरिका पर हमारे प्यारे ईरान की जीत। अमेरिका ने सीधे युद्ध में प्रवेश किया क्योंकि उसे लगा कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो यहूदी शासन पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। ईरान ने अमेरिका के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। अब देखिए, खमनेई इकलौते हैं जो बार बार इजराइल को यहूदी मुल्क कहकर टोकते और घेरते हैं, लेकिन नेतन्याहू कभी खमनेई को शिया या मुस्लिम मुल्क नहीं कहते हैं, क्योंकि खमनेई जानते हैं कि यहूदी शब्द का इस्तेमाल करके वो मुस्लिम देशों को और वहां के लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं और यहूदियों को दुश्मन दिखाते हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं खमनेई। सरेंडर शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। ईरान ने इजराइल पर जीत हासिल की है। अमेरिका ने सीधे युद्ध में प्रवेश किया क्योंकि उसे लगा कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो यहूदी शासन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। ईरान ने अमेरिका के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। लेकिन अब जंग रुक गई।